जयपुर में सबसे न्यारे सबसे प्यारे कौन? हंटर बाबू, हंटर बाबू। मुझे इनकी धड़कदार गोली वाणी है, असरदार लड़ना भिड़ना आदत इनकी, रगड़ मिटाना चाहत इनकी, अपने पे रखते काबू। हंटर बाबू, हंटर बाबू। और करके आए थानेदारी, अब तो केवल खेती बाड़ी। जय जवान की, जय किसान की, अजब गजब का इनका जादू, लगे ठहाके खुल के हंसते। हंटर बाबू, हंटर बाबू, हंटर बाबू, हंटर बाबू। तो अब मखनी बताएगी कि मेरे नाती के हाथ का खाना कैसा लगा। माँ, ये तो आप ही बताइए। मुझे तो अरे मुझे तो क्या, आगे तो बोलिए नानी। नहीं अच्छा लगा नानी तो बोल दीजिए, रुकिए मत। अरे मुझे तो भरोसा ही नहीं हो रहा कि मेरा नाती इतना अच्छा खाना बना सकता है। बीच थलक पर इधर नौटंकी चल रहा हो ना, आते जाते थाला आदमी हम दोनों तो बदला थम देगा। शुरू कौन किया था बेटा? हम तुम तो बुलाए थे बेटा, लव लेटर देके। मम्मी। हाँ बेटा। लाओ, हम भी तुम्हारी मदद करवाएं। हाँ लो। और मम्मी, कैसा लगा तुम्हें चिप्स? अरे चिप्स तो बड़ा स्वाद था हैं? और हल्का भी बहुत था। अच्छा इसमें कोई मसाला डाला था क्या? अरे नहीं मम्मी, तो? ये है जैविक खेती की पैदावार, तभी इतना स्वादिष्ट है ये। हमें तो समझ नहीं आया। अरे इसमें समझने वाली कौन सी बात है? जैसे गांव में पहले खेती करते थे ना, हाँ वैसे ही अब करने लगे हैं। पर यहाँ तो कोई ना बैल दिख रहा ना कुछ दिख रहा। पहले तो बैल होते थे, खेती होती थी उससे। हाँ मम्मी, अब गांव में भी इतना हल बैल कहाँ रह गया है, लेकिन अब खेती में ना देसी खाद डाला जाता है। अच्छा बेटा। हाँ। अरे मखनी जी, आपकी ये देसी खाद वाली पैदावार से जो चिप्स बन रही है वो कैसी बन रही है? आप कहाँ चले गए थे? अरे ले बेटा, तू ये ले, मैं नीचे जाकर तैयार हो जाती हूँ। ठीक। हमारी कहाँ जाने की हिम्मत हो सकती है, हम तो हमेशा आपके पास रहते हैं। अच्छा, ज्यादा होशियार मत बनिए। अरे इसमें होशियार बनने वाली क्या बात है? आप जरा ऊपर नीचे झांक लिया करिए या आवाज दे लिया करिए, तो आपका बंदा हाजिर हो जाएगा। जरा इतराना बंद कीजिए, आपसे हमें एक बात करनी है। बात करनी है? हाँ। तो करिए ना। आपका निमंत्रण आया है। किसका निमंत्रण आया? 1 मिनट दिखाती हूँ। ये देखिए, जो मेरी चचेरी बहन फरीदाबाद में रहती है सुधा दीदी, उनके बेटे का सगाई है। फोन भी आया था। अरे कमाल है, आज ही सगाई और आज ही निमंत्रण आया। अरे बाबा, हड़बड़ी में हो रहा है सब कुछ। बेटा चेन्नई रहता है ना, छुट्टी नहीं है, और विशेष रूप से आपको बुलाई हैं। लेकिन इतनी जल्दी जाना तो संभव नहीं होगा। क्यों? आपको क्या करना है? अरे कमाल की बात करती हैं आप। मैं अपनी साली को मिलने जा रहा हूँ, तो बने ठने बगैर कैसे जा सकता हूँ? तो जाके मेकअप वेकअप करवा लीजिए। एक काम करिए, आप अवतार को ले जाइए। क्यों? आप क्यों नहीं जाएंगे? वो क्या है ना कि लखनऊ से उत्तर प्रदेश सरकार के जो खाद्य विभाग के सचिव हैं, वो दिल्ली आए हुए हैं।
और शायद यहाँ भी आ जाए। जब आपको कहीं नहीं जाना होता है ना, तो कोई ना कोई बहाना आपके पास रहता ही है। अरे मैडम, इसमें बहाना बनाने की क्या बात है? अरे साली के पास जाने के लिए किसकी इच्छा नहीं होती? अच्छा सुनिए ना, हाँ। ऐसा करते हैं, हम अवतार और माँ, हम तीनों चले जाते हैं। अरे माँ जी को कहाँ लेके जा रही हैं आप? हम घर पे हैं ना। क्यों? माँ जाएगी तो सुधा दीदी को भी अच्छा लगेगा और माँ को भी। अरे माँ जी को परेशानी होगी। परेशानी क्या होगी? अपनी गाड़ी में बैठ के जाएंगी और अपनी गाड़ी में बैठ के वापस आ जाएंगी। हम तो यही चाहते हैं कि आप लोग सब जाओ। कुछ बोल रहे हैं क्या? नहीं, मैं सोच रहा था कि उसको फोन कर लेता हूँ। किसको? ड्राइवर को। क्यों? अवतार तो जा ही रहा है ना, तो ड्राइवर किस ले जाएगा? अवतार बेचारा थक जाएगा। अच्छा सुनिए ना, ऐसा करती हूँ, नेहा को अपने साथ लेते जाती हूँ। नेहा को? हाँ। नहीं नहीं नहीं, नेहा को साथ मत लेके जाइए। वो तो हमारे घर आई हुई है, किसी और के घर क्यों जाएगी? किसी और का क्या? वो कोई पराया घर थोड़ी है। अरे मैडम, पराया नहीं तो अपना भी तो नहीं है ना। हाँ। किसी रिश्तेदार के यहाँ ले जाना कैसे ठीक होगा? अच्छा एक काम करिए, हम आपको ना नहीं बोल रहे हैं, लेकिन इस बात पे आप विचारिए, सोचिए। कह तो आप सही रहे हैं, और नेहा के अपने भी बहुत सारे काम होते हैं, डांस प्रैक्टिस करनी होती है, पढ़ाई करनी होती है, तो इसलिए रहने ही देती हूँ। क्या है कि नेहा को किसी भी सूरत में जबरदस्ती नहीं ले जाया जा सकता। लेकिन नेहा को बुरा तो नहीं लगेगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो बहुत समझदार लड़की है। हाँ। अच्छा, अब आप जल्दी से तैयार हो जाइए। हाँ। हम अपने ड्राइवर को फोन कर देते हैं। अच्छा एक बात और है। हाँ। सगाई खत्म होते ही हम रात में ही वापस चले आएंगे। ये क्या बात कर रही हैं आप? अरे वहाँ रात रहिए, सारे सगे संबंधियों को मिलिए। इतने दिनों के बाद जा रही हैं, और फिर कल सुबह आ जाइएगा। हाँ, ये भी ठीक रहेगा। सुधा दीदी भी खुश हो जाएगी। आपको पता है, कई मेहमान तो ऐसे होंगे जिनसे मैं पहली बार मिलूंगी। हाँ, तो इसलिए हम कह रहे हैं ना कि केवल चेहरा दिखाने के लिए थोड़ी जाना है वहाँ पर। हाँ ठीक है। हाँ, बहुत अच्छा लगेगा, माँ को भी बहुत अच्छा लगेगा। मैं उसको, मुकेश को फोन कर देता हूँ। माँ, अब चलो जल्दी से तैयार हो जाओ। क्यों तैयार हो जाओ? अस्पताल जाना है क्या? क्यों? तुम्हें कुछ हुआ है क्या? तो वो दामाद जी कह रहे थे ना कि एक बार पूरा चेकअप करवा देंगे। अरे मम्मी, तुम भी कब की बात याद रख के बैठी हो? तो फिर क्यों तैयार हो जाए? तुम्हारे दामाद की मन की बात हम सब समझते हैं। अरे मखनी जी, अगर आप हमारे मन की बात समझती तो बातों को इतना घुमाती फिराती नहीं। अच्छा। अरे दामाद जी, मखनी ना अपनी बहन से मिलने के लिए बेचैन है जरा। तो 3-4 दिन इनको वहीं पे रखिएगा। अच्छा, ताकि आप मेरे पीठ पीछे जो मन में आए सब करें। अरे मैडम, इसी को कहते हैं चित्त भी मेरा और पट भी मेरा। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिराम तनु घन श्याम निज आयुध भुज चारी भूषण बन माला
विशाला शोभा सिंधु खरारी। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतार मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। माता कौशल्या आपके सामने आपकी बेटी उपस्थित है। माँ आप चलो जल्दी से तैयार हो जाओ। क्यों तैयार हो जाओ? अस्पताल जाना है क्या? क्यों तुम्हें कुछ हुआ है क्या? तो वो दामाद जी कह रहे थे ना कि एक बार पूरा चेकअप करवा देंगे। अरे मम्मी तुम भी कब की बात याद रख के बैठी हो। तो फिर क्यों तैयार हो जाए? तुम्हारे देवर के बेटी की बेटे का सगाई है। देवर के बेटे की बेटी का सगाई है। नहीं समझ आया बेटा। अरे माँ सुधा दीदी को कैसे भूल गई तुम? अरे ये बोलना कि सुधा के बेटे अभिषेक की सगाई है। हाँ तो मैं और क्या बोल रही हूँ। पर उसका बेटा तो चेन्नई में रहता है ना। हाँ माँ लेकिन अभी वो फरीदाबाद आया हुआ है और उसका झटपट रिश्ता तय हुआ है और आज ही सगाई है और उन्होंने हमें तुरंत बुलाया है। अच्छा तो बेटा तुम और दामाद जी दोनों चले जाओ ना। अरे माँ तुम्हारे दामाद के पास टाइम कहाँ है। हम तीनों जा रहे हैं, हम तुम और अवतार। तो हमें भी छोड़ दो। नहीं नहीं माँ पूरी जिंदगी सुधा दीदी हमें उलाहना मारेगी और कौन उनका उलाहना सुनेगा। चलो जल्दी तैयार हो जाओ माँ। ठीक है। हाँ हम तुम्हारे लिए साड़ी निकालते हैं। कौन सी साड़ी पहनोगी? अरे कोई भी निकाल दे। अच्छा ठीक है। हाँ पर ये अवतार कहाँ है? अवतार अशोक के पास गया है, हम उसे फोन करके बुलाते हैं और तुम्हारे लिए साड़ी निकालते हैं। अवतार अशोक से मिलने गया है और हम जल्दी से तैयार हो जाए। हमें तैयार होने के लिए। अरे माँ 2 मिनट में आएगा, 2 मिनट में तैयार होगा। उसे कितना टाइम लगना है? तुम तैयार हो जाओ। ठीक। मैं भी तैयार हो जाती हूँ। ठीक ठीक। देखो कैसी है साड़ी? अच्छी है बेटा। लाओ इसको रखो। तुम तैयार हो जाओ, मैं अवतार को फोन कर लेती हूँ। ठीक है। किसानों की आय दोगुनी करने के लिए सरकार द्वारा 16 सूत्रीय कार्यक्रम शुरू किया गया है। इन्हीं 16 सूत्रीय कार्यक्रमों के तहत महिला किसानों के लिए धन्य लक्ष्मी योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना से महिला किसानों को एक नई दिशा मिली है। हेलो हेलो हाँ मम्मी कहाँ हो बेटा? क्या हुआ? थोड़ा जल्दी घर आ जाओ। नानी की तबीयत ठीक तो है? अरे नानी और तुम दोनों एक जैसे ही हो। कुछ नहीं हुआ नानी को, हमें कहीं जाना है। अच्छा ठीक है आते हैं। चलो ठीक है बेटा जल्दी आ। क्या हुआ? सब ठीक तो है? हाँ सब ठीक है। वो मम्मी बुला रही है, शायद कहीं जाना है। तो तुम मेरे साथ ब्लॉक नहीं आ रहे? अरे यार आज तो नहीं, कल परसों चलते हैं ना। अरे नहीं नहीं, मेरा आज ही जाना जरूरी है यार। अरे इतना भी क्या जरूरी है? नहीं तुम समझ नहीं रहे यार। ज्वार बाजरा और मक्का, अरे इस सब की बुआई अब आ गई है, तो इसके लिए मुझे तो बीज के लिए पता करने जाना ही पड़ेगा। तो जाने की क्या जरूरत है, फोन से पता कर लो ना। नहीं नहीं, जाने से यार कर्मचारियों से मिलना मिलाना हो जाएगा और कुछ सरकारी नई स्कीम जो आ रही होंगी उनका अपडेट भी मिल जाएगा। हाँ तब तो तुम्हें अभी जाना चाहिए। हाँ। लेकिन उससे पहले मुझे घर छोड़ दोगे? हाँ हाँ वो तो है ही। चलो अब पहले तुम्हें छोड़ता हूँ, हाँ फिर मैं निकलता हूँ। हाँ ठीक है। अरे एक मिनट। अरे बेटा
मैं उतर जाऊं, पहले घुमा लोगे? अरे मैं घुमा दूंगा, बैठो। चलिए। तो लगता है कोई ना कोई काम गांव में रहता ही है। अभी लगता है तुम्हारे यहाँ भी कुछ चल रहा है। देखते हैं ना। ये गाड़ी कैसे खड़ी है भाई? हाँ, मालूम नहीं। चले फिर हम? ध्यान रखना, ठीक है? हाँ ठीक है, चलो निकलते हैं हम तो। आराम से जाना। हाँ हाँ, बाय। अरे अवतार, जल्दी जाओ, माँ तुम्हारा इंतजार कर रही है। मुकेश, गाड़ी की डिक्की खोलो। ये लो, ये सामान रखो अंदर। शाबाश, बंद करो अच्छी तरह, ठीक है? आओ माँ। पेट्रोल वगैरह भरवा लिया ना? एकदम सही लग रही हो। हाँ। तू भी ठीक लग रहा है। चूड़ी थोड़ी सी कम पहनी हो डाल देते। जल्दी अच्छा। जल्दी से हो गया। गाड़ी जरा आराम से चलाना। हाँ, इतना आराम से चलाना कि जब सगाई की रस्म पूरी हो जाए तब हम फरीदाबाद पहुँचे। अरे मखनी जी, हमने ऐसे तो नहीं कहा। हाँ बेटा, दामाद जी ने हमारी वजह से कहा ताकि हमें तकलीफ ना हो। अरे माँ, तुम हमेशा कैसे इनका पक्ष ले लेती हो? अरे इसमें पक्ष और विपक्ष की कौन सी बात होगी भाई? जो हमें सच लगा हमने बोल दिया। तुम्हारे दामाद की मन की बात हम सब समझते हैं। अरे मखनी जी, अगर आप हमारे मन की बात समझती तो बातों को इतना घुमाती फिराती नहीं। अच्छा। अरे दामाद जी, मखनी ना अपनी बहन से मिलने के लिए बेचैन है जरा। तो 3-4 दिन इनको वहीं पे रखिएगा। अच्छा, ताकि आप मेरे पीठ पीछे जो मन में आए सब करें। अरे मैडम, इसी को कहते हैं चित्त भी मेरा और पट भी मेरा। अच्छा अब छोड़ो, अवतार को बुलाओ, हमें देर हो रही है। फिर कह दो कि दामाद जी की वजह से लेट हो गए। लो। अवतार, आजा बेटा, हम लेट हो रहे हैं। हाँ, मुझे सब पता आपको क्या कहना है। अच्छे से जाना, माँ को रात में दवाई देना, 1-2 दिन रुक के आना, दीदी को मेरा नमस्ते बोलना, पहुँचते ही फोन करना, हम लेट हो रहे हैं, हम चल रहे हैं, बाय। और माँ जी का ध्यान रखना। हाँ। आइए माँ जी, बैठिए। अवतार जल्दी आ, चला बैठ। शाबाश। हेलो 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 हेडक्वार्टर, दिस इज एजेंट नंबर 4। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे।
हेलो 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 हेडक्वार्टर दिस इज एजेंट नंबर 4 Thank you. Hello, this is agent number 4. Hi, this is agent number 3. Be ready. Yeah. बंटी को हर हालत में तुम्हें तलाशना ही होगा। वैसे कभी कभी वो अपनी रिश्तेदारी में भी चला जाता है और 15-20 दिन के बाद लौटता है। हो सकता है वो किसी रिश्तेदार के यहाँ गया हो। अरे ये तो लापरवाही है।